हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे एक लड़का यश है जिसने एक टेस्ट दिया हुआ है, उसमें उसको 40 मार्क्स मिलते हैं एक कंडीशन के हिसाब से। दूसरे कंडीशन के हिसाब से उसको 50 मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन में पूछा है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे उस टेस्ट में जिसमें यश ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो हम देख रहे हैं कि एक राइट आंसर का उसको 3 मार्क्स मिलता है और एक रॉन्ग आंसर का उसे 1 मार्क्स मिलता है, तब जाके उसे 40 मार्क्स मिलते हैं। दूसरे वाले कंडीशन में एक ही राइट आंसर का अगर उसे 4 मार्क्स मिलता है और एक रॉन्ग आंसर का अगर उसका 2 मार्क्स डिडक्ट होता है तो उसको 50 मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है? इस दोनों कंडीशन को हमें सॉल्व करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं टेस्ट में। तो हम लेट करते हैं, नंबर ऑफ राइट आंसर अलग अलग मान लेते हैं। नंबर ऑफ राइट आंसर x मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर को y मान लेते हैं। क्लियर है? तो कह रहा है कि if 3 मार्क्स, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे यहां पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन x प्लस वाई। क्लियर है? अब यहां पे हमसे पूछ रहा है क्या, एक राइट आंसर का 3 मार्क्स। तो हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट केस, इफ 3 मार्क्स गेटिंग फॉर ईच राइट आंसर, अगर उसे एक राइट आंसर का उसे 3 मार्क्स मिलता है तो टोटल उसे राइट आंसर करने का उसे कितना मार्क्स मिलता है, तो टोटल मार्क्स ऑफ 10 गेटिंग फॉर ईच राइट आंसर कितना मिलेगा, 3x। अच्छा, ये 3x कैसे आया थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए उसने 10 क्वेश्चन सही किया था। कितना? 10 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का उसे 3 नंबर मिल रहा था, 3 मार्क्स मिल रहा था एक क्वेश्चन सही करने का। अगर एक क्वेश्चन सही करने का 3 नंबर मिल रहा था तो 10 क्वेश्चन करने का उसे 30 नंबर मिलेगा। कैसे आया? 3 इंटू 10 कर दिया हमने, क्या हो गया, 30 आ गया। क्लियर है भाई? अगर मान लीजिए उसने अगर 15 सही क्वेश्चन किया था, अगर उसने 15 सही क्वेश्चन किया था और एक क्वेश्चन का उसे 3 मार्क्स मिल रहा था, तो टोटल उसे कितना मिलेगा, 3 इंटू 15, 45 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर उसको एक राइट आंसर करने का 3 नंबर मिल रहा था और उसने टोटल राइट आंसर किया कितना था, x, हमने लेट किया हुआ है, टोटल राइट आंसर कितना है, x, तो उसे टोटल मार्क्स कितना मिलेगा, 3x मिल जाएगा। क्लियर है? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि 3x कैसे आया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो इफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, one marks for each wrong answer, then total number of marks deducted, तो कितना नंबर, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, तो कितना मार्क्स उसका डिडक्ट हुआ होगा। क्लियर है? तो कितना मार्क्स डिडक्ट हुआ होगा, y मार्क्स। क्लियर है आप लोगों को? जैसे अगर उसने 10 क्वेश्चन मान लीजिए गलत किया था, कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन गलत होने का उसका 1 नंबर कट रहा था, तो उसका टोटल कितना नंबर कटेगा, 10 ही नंबर तो कटेगा। क्लियर है? तो इक्वेशन क्या बन रहा था हमारा कि उसको राइट आंसर करने का उसे कितना मिल रहा था, 3x, ये राइट आंसर करने का मिल रहा था। ठीक है? और उसमें से उसको जो निगेटिव मार्क्स था, निगेटिव मार्क्स कितना था, 1 मार्क्स निगेटिव था, और क्वेश्चन कितना किया था, y किया था, तो टोटल कितना नंबर उसका डिडक्ट होगा, y कटेगा।
इसको 40 नंबर मिला। ये आपको समझ में आया कि नहीं? जैसे हम फिर से समझते हैं, उसने अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन सही किया था और 5 क्वेश्चन अगर उसने गलत किया था, ठीक है, और उसको अगर 3 नंबर मिल रहा था, किसका? 3 मार्क्स मिल रहा था एक क्वेश्चन का, और 1 नंबर माइनस हो रहा था, क्लियर है? तो उसे टोटल कितना मार्क्स मिलेगा? 15 3 45, और ये 5 घटेगा भी तो इसमें से, तब ना जाके 40 आएगा। समझ में आ रहा है आपको बात? कि सही आंसर करने का उसे 45 मार्क्स मिला और गलत आंसर करने का उसका 5 मार्क कट गया, तो 45 में से 5 घटाया 40 आ गया। इसी तरह से 3x में से y घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड केस। कह रहा है कि इफ, अब सेकेंड केस देखते हैं, अगर वही सही आंसर करने का उसे 4 मार्क्स मिल जाए, ठीक है, इफ 4 मार्क्स गेटिंग, ठीक है, फॉर ईच राइट आंसर, तो उसे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना पाएगा वो? देन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स गेटिंग फॉर ईच राइट आंसर, फॉर ईच राइट आंसर कितना आएगा? 4x, क्योंकि इस बार उसे कितना मार्क्स मिल रहा है? 4 मिल रहा है, ठीक है, 4 नंबर मिल रहा है उसे सही करने का एक क्वेश्चन का, और उसने मान लीजिए 10 किया है, तो टोटल कितना पाएगा? 40, 4 इंटू 10, क्लियर है? इसी तरह से हम निगेटिव वाले का निकालेंगे। इफ 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, इफ फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, तो देन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना डिडक्ट होगा? देन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, या टोटल मार्क्स होगा यहां पे, सॉरी, टोटल मार्क्स डिडक्ट फॉर ईच, फॉर रॉन्ग आंसर, कितना हो जाएगा? रॉन्ग आंसर के लिए टोटल मार्क्स कितना डिडक्ट होगा? 2y, क्लियर है? तो उसको 50 मार्क्स पाया रहता है, तो 50 मार्क्स कैसे पाएगा? 4x में से 2y घटा देंगे तो 50 मार्क्स आ जाएगा उसका। मतलब 4x क्या है? आपका टोटल मार्क्स है, ठीक है, टोटल मार्क्स है, और 2y ये लिखा टोटल मार्क्स, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा टोटल मार्क्स गेटिंग फॉर राइट आंसर, टोटल मार्क्स गेटिंग फॉर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4x। तो 4x में से 2y घटाए तो 50 आ गया। इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि न ही x का कोफिशिएंट बराबर है, न ही y का कोफिशिएंट बराबर। इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी न किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, और वेरिएबल क्या है? x और y वेरिएबल है, ठीक है। x के साथ जो मल्टीपल में नंबर होता है उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। तो आप पूछेंगे 50 क्या है? 50 एक कांस्टेंट है, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल्स टू 40। तो 6x माइनस का 2y इक्वल्स टू 80। इसको इक्वेशन 3 बना देते हैं। अब हम देख रहे होंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में y का कोफिशिएंट बराबर हो गया है। अब दोनों का साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा? इक्वेशन 3 में से 2 कर तो 3 पहले लिखेंगे, 6x माइनस का 2y इक्वल्स टू 80, और 2 वाला क्या है? 4x माइनस का 2y इक्वल्स टू 50। अब हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट,
यहाँ से क्या बचा 2x इक्वल टू यहाँ से 30, तो x की वैल्यू 15। इस x की वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 2 में रख दीजिए या 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो क्या है हमारा 3x माइनस का y इक्वल टू 40, 3 इंटू 15 माइनस का y इक्वल टू 40, तो y की वैल्यू 45 माइनस का 40, y की वैल्यू आ गई 5। तो हमने x क्या माना था, देखिए तो नंबर ऑफ राइट आंसर x 15 और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y 5। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 प्लस 5 20। इसका मतलब यस ने टेस्ट में 20 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू x प्लस का y। x कितना है हमारा 15, ये नंबर ऑफ राइट आंसर प्लस 5 नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इक्वल टू 20 आंसर। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।